साथियों, वेलकम आपके बौद्ध स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आपका अपना ललित चौधरी आपके मैथमेटिक्स की क्लास देख रहा हूं। आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास आपके बीच में है। प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने जो जाना, इससे पहली क्लास में हमने एक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, दूसरा होल नंबर के बारे में पढ़ा, तीसरा प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, चौथा अगर मैं बात करूं साथियों ऑड नंबर के बारे में पढ़ा, पांचवा इवन नंबर के बारे में पढ़ा। साथियों, मैं थोड़ा थोड़ा व्यू इन चीज़ के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा। साथियों, नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वे संख्या जो गणना करने में सहायक होती हैं साथियों, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा साथियों, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वह होता है साथियों, नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। यदि ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है साथियों। आगे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं साथियों। अभाज्य संख्या वह होती हैं जिनका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है, यानी एक और स्वयं होता है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे बात करूँ ओड नंबर, ओड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं साथियों। विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः कटती नहीं है, पूर्ण से डिविजिबल नहीं होती है। आगे इवन नंबर साथियों क्या होता है? इवन नंबर वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः कट जाती है। साथियों आगे चलते हैं इसी क्रम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों कंपोजिट नंबर। साथियों, कंपोजिट नंबर की यदि मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर जो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पाए जाते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं यदि 4 की, तो 4 के जो फैक्टर होंगे, जो 4 के फैक्टर होने वाले हैं वह 1, 2, 4। साथियों अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इवन में, तो साथियों 4 रहने वाला है। यदि आगे मैं बात करूं साथियों को प्राइम नंबर क्या होता है? साथियों को प्राइम नंबर, अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं, को प्राइम जिसे हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। सहअभाज्य, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं साथियों, इसकी डेफिनेशन की यदि बात करूं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन को साथियों उभयनिष्ठ कहा जाता है। उभयनिष्ठ, जिसमें कुछ कॉमन ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं साथियों 3, 7, इन सब के अंदर इन दोनों का जो एचसीएफ होगा साथियों वह 1 पाया जाएगा। ये दोनों जो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। आगे बात करूं साथियों, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा को प्राइम नंबर वह ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ हम कह सकते हैं, जिनका एचसीएफ 1 पाया जाए। एचसीएफ जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसे मेसे के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें साथियों, अगर आगे बात करते हैं साथियों
बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर साथियों, रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो P/Q के रूप में पाई जाती है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन है साथियों? पहली है P/Q की फॉर्म में के रूप में होनी चाहिए। दूसरी, Q डज नॉट इक्वल 0। साथियों, Q जो होता है इसको यदि मैं देखूं तो ऊपर का जो होता है वह अंश होता है साथियों, और नीचे का जो होता है उसे हम हर कहते हैं। इंग्लिश में यदि बात करूं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर कहते हैं साथियों। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं बात करूं साथियों, पहली कंडीशन क्या रही कि रेशनल होने के लिए P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन की यदि मैं बात करूं साथियों, तीसरी कंडीशन ये है, जो हमें P और Q पता है वह एक पूर्णांक होने चाहिए। साथियों, कल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इंटीजर जिसे कहते हैं। इंटीजर क्या होता है साथियों? इंटीजर वह होता है नंबर लाइन पर जितने भी -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होते हैं साथियों, वो सब इंटीजर में काउंट किए जाते हैं। ये चीज़ साथियों एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें और मैं आपको कहना चाहूँगा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वह सब रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साथियों कि यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ, प्यारे साथियों, यदि शून्य की मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए साथियों? आपका आंसर यस रहना चाहिए, क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं एक बार देखेंगे ध्यान से। 0/1 ये क्या है? ये P/Q की फॉर्म में है, इसे मैं कह सकता हूँ ये रेशनल नंबर है। आगे चलते हैं साथियों। अगर मैं बात करूँ साथियों इरेशनल नंबर की, अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर क्या होता है साथियों, जिसे हिंदी में हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अपरिमेय, साथियों इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। साथियों इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है साथियों? इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना हो, जो P/Q की फॉर्म में नहीं पाया जाए, जो P/Q के रूप में ना पाया जाए। साथियों यदि मैं बात करूं कि पाई, एग्जाम्पल में पाई, √2, √3, और मेरे साथियों जितने भी हम प्रतीक देखते हैं, प्रतीक को हम क्या कहते हैं साथियों? सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी हमें प्रतीक दिखते हैं, जितने भी सिंबल्स हैं साथियों, वो सब किस में काउंट किए जाते हैं? वो इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों, √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनता है। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ साथियों, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि √9 एक इरेशनल नंबर है, तो आप क्या क्या कहेंगे? नहीं, यह इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ये 3, इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, कितना बचा साथियों? 3 आया। और इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ साथियों? P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये किस में कन्वर्ट हो गया साथियों? यह एक रेशनल नंबर है। आगे चलते हैं, एक बार फिर से छोटा सा व्यू मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, जो P/Q की फॉर्म में ना पाए जाएं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
पाई, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ साथियों, तो पाई अपॉन 1 क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या एक रेशनल नंबर है? नहीं साथियों, ये एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी साथियों, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर मैं बात करूं, एक और मैं एग्जांपल देखता हूं, 16 स्क्वायर रूट में 16 है साथियों। अगर स्क्वायर रूट में 16 है, क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? साथियों ये एक क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है सर। किसका बनता है साथियों? 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर हमको क्या मिलता है? 4 मिलता है। 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है साथियों, तो ये कैसा है? एक इरेशनल नंबर है साथियों, सॉरी ये एक रेशनल नंबर है, इसे मैं लिखूंगा परिमेय संख्या। आगे चलते हैं साथियों, मैंने अभी आपको बताया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आगे बात करता हूं साथियों, इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के संयोग से साथियों रियल नंबर का निर्माण होता है। बात करता हूं थोड़ा रियल नंबर की। साथियों एक और पॉइंट यहां पर शेष रह जाता है, एक और, कि अगर मैं बात करूं साथियों, पाई तो हमने जाना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यदि मैं बात करूं पाई की वैल्यू साथियों, तो जो पाई की वैल्यू पाई जाती है वो 22/7 होती है। साथियों ये कैसी नंबर है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये साथियों एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। साथियों पाई की वैल्यू और भी होती है। अगर मैं फिजिक्स के अंदर जाऊं साथियों, अगर मैं फिजिक्स के अंदर जाऊं साथियों, तो पाई की वैल्यू जो पाई जाती है 3.14, ये पाई की वैल्यू पाई जाती है। यदि मैं रेडियन में पहुंचूं साथियों, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री आदि के अंदर पहुंचता हूं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 180 होती है साथियों। आगे बात करता हूं साथियों, आगे चलते हैं। ये रहा पाई, ये रहा अपरिमेय और परिमेय संख्या का सर। आगे चलते हैं, आगे है रियल नंबर। साथियों रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है साथियों? जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। साथियों रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों के संयोग से मिलकर बना होता है। बात करूं पहला पॉइंट, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। साथियों ये होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अभी हमने जाना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में पाई जाती है, और अपरिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर और जीरो हो सकता है इरेशनल नंबर। परंतु साथियों ये क्या है, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं पाया जाता, पाई है और जितने भी सिंबल्स हैं ये सब किस में काउंट किए जाते हैं? एक इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। साथियों पहला पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों के संयोग से जो बनती है संख्या, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नंबर लाइन पर हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं साथियों। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन, साथियों इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं, जिनका हम स्क्वायर करें, जिनका हम स्क्वायर करें वह हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वह पॉजिटिव आता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि मैं स्क्वायर करता हूं किसी नंबर का, स्क्वायर करने पर
स्क्वायर करने पर संख्या सदैव धनात्मक पाई जाती है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। साथियों एक बार छोटा सा व्यू और देना चाहूँगा। छोटा व्यू क्या है, मैंने आज लगभग 6-7 पॉइंट आपको कराए हैं। पहला पॉइंट कराया, पहला है कंपोजिट नंबर, दूसरा कोप्राइम नंबर, तीसरा रेशनल नंबर, चौथा इरेशनल नंबर और पांचवा और लास्ट अंतिम जो कराया है वो रियल नंबर है। साथियों यदि कहीं कोई डाउट आदि आता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपना सुझाव दीजिएगा। ये आपका चैनल है, इसको आप बढ़ाने का कार्य आप लोगों का है। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मेहनत का श्रेय आप यदि हमको देते रहेंगे तो ये चैनल भी आगे बढ़ता रहेगा। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, कुछ कर दिखाइए ऐसा दुनिया करना चाहे आपका जैसा। जय हिंद, जय भारत।